स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके होंगे एंड आप सबके एग्जामिनेशन 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर के 3 से 4 और 5 यानी 3 से 5 तक और सेकेंड ईयर का 6 और 7 जुलाई को रखा गया है। तो यहाँ पे सभी ट्रेड के मॉडल पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी का। साथ ही साथ प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल में आपका मार्किंग सिस्टम क्या होता है, मतलब एक कुल मिला के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल की पूरी जानकारी हो जाएगी। आपके अंदर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेके जितना भी डर है या डाउट है वो सब निकल जाएगा। तो आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर देते हैं, वीडियो के पहले लाइक बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि कई बार आगे बढ़ जाते हैं फिर आप लोगों से बताना भी भूल जाते हैं और आप लोग लाइक करना भी भूल जाते हैं, जिस वजह से वीडियो सब तक नहीं पहुंच पाती। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो प्रैक्टिकल एग्जाम में टोटल आपके ना 3 स्टेप्स होंगे, जैसे किसी भी एग्जामिनेशन के होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि आप जब जाएंगे आपको प्रैक्टिकल का एक पेपर मिल जाएगा जो जनरली इंग्लिश में रहता है। ध्यान दीजिएगा, सभी स्टेट का अलग अलग होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो स्टेट कंडक्ट कराता है, ना कि एनसीवीटी कंडक्ट कराता है। मार्क्स ज़रूर एनसीवीटी के पोर्टल पे अपलोड किए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल के जो पेपर होंगे हर स्टेट के अलग अलग भी हो सकते हैं, कई जगहों पे हिंदी में भी आ जाता है कई बार पेपर, कई बार इंग्लिश में ही रहता है सिर्फ पेपर, बट वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो आपको ट्रांसलेट करके आपके टीचर्स के द्वारा बता दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें कॉपी राइटिंग, इसका अलग से मार्क्स रहता है। सेकेंड आपका होता है जॉब प्रिपरेशन। जॉब मतलब ये होता है कि जिस भी आप ट्रेड से उससे रिलेटेड जो एक जॉब आया रहेगा उसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। वर्कशॉप में भी बनाना पड़ सकता है, कंप्यूटर वाले ट्रेड हैं कंप्यूटर पे बनाना पड़ सकता है, लैब में बनाना पड़ सकता है। जो भी आपका ट्रेड होगा उससे रिलेटेड आपको एक जॉब बनाना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट भी होता है। थर्ड स्टेप आपका होता है वाइबा। वाइबा या जिसे हम कह सकते हैं जस्ट आपका इंटरव्यू या वाइबा, जो भी आप कह सकते हैं, इसका भी अलग से नंबर रहता है। एक बाहर से एग्जामिनर आएंगे जो कि आपको आपके जॉब को कॉपी को चेक करेंगे एंड वाइबा होगा। उसके बेसिस पे फिर आपका एक फाइनल मार्किंग की लिस्ट तैयार की जाती है और वो मार्किंग लिस्ट आपके नोडल आईटीआई में सबमिट की जाती है। वहाँ से सभी के मार्क्स जो हैं पोर्टल पे अपलोड होते हैं। अब अगर यहाँ बात करें कुछ स्टेप्स की प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं उसे हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा और इस पर आपका होम सेंटर रहता है। आप सबके अगर एडमिट कार्ड आए होंगे तो आपने देखा होगा इसमें आपका होम सेंटर लिखा होगा, जो आपका आईटीआई है ना उसी का लिखा होगा एग्जामिनेशन सेंटर के तौर पे। और जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं उनके एडमिट कार्ड में सिर्फ एक डेट लिखी होगी 3 जुलाई, और जो सेकेंड ईयर कैंडिडेट है उसमें 6 जुलाई। ठीक है, तो यही 2 डेट आपको देखने को मिलेगी, बट इसका मतलब नहीं सिर्फ 3 जुलाई। जॉब बनाने में टाइम लगता है इसलिए 3, 4, 5 3 दिन टाइम दिया गया। यहाँ पे 6 और 7 2 दिन का टाइम दिया गया है। और जो टाइमिंग रहेगी आपकी वो 9 बजे से लेके 5 बजे तक रहती है। अब अगर टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स जो होता है प्रैक्टिकल का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कह सकते हैं सेशनल तो सिर्फ 200 नंबर करता है, प्रैक्टिकल आपके परसेंटेज को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। 250 नंबर का प्रैक्टिकल मार्क्स होता है, इसमें 60% आपकी पासिंग रहती है, तो 25 छक्का 150, मतलब 150 नंबर आपके जो है यहाँ पे पासिंग मार्क रहने वाले हैं। तो पासिंग मार्क पे आपको नहीं जाना है, आपको कोशिश करनी है अच्छे से अच्छा नंबर प्रैक्टिकल में स्कोर करने की, क्योंकि प्रैक्टिकल और सेशनल आपके परसेंटेज को काफ़ी उठा देते हैं। थ्योरी तो आपका सिर्फ 150 नंबर का ही होता है, ठीक है, उसमें आप जो स्कोर करेंगे वो तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है। बट यहाँ पे जो है आपको प्रैक्टिकल और सेशनल में अच्छा नंबर स्कोर करना है, इसके लिए आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी, अच्छे से वाइवा देना होगा, अपने आईटीआई में अपना डिसिप्लिन भी अगर अच्छा रखना होगा, अपने टीचर से अपना तालमेल भी अच्छा रखना होगा, जिससे आपको नंबर अच्छा मिल सके। अब अगर मार्किंग सिस्टम की बात करें, जनरली मार्किंग सिस्टम जो फॉलो किया जाना चाहिए वो है यहाँ पे जो आप कॉपी लिखते हैं, कॉपी कितने अच्छे से आपने लिखी, कितने अच्छे से उसमें आपने डायग्राम एंड फिगर्स बनाए हैं, उसका आपको 15 नंबर लगभग दिया जाता है। जो आप जॉब प्रिपेयर करते हैं इस पर आपका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, 225 नंबर का आपका जॉब का होता है प्रिपरेशन का, जो आप बनाते हैं। हो सकता है वेल्डिंग हो तो आप वेल्डर ट्रेड हो तो वेल्डिंग करके कोई चीज़ बनाएंगे, फिटर है तो कोई चीज़ आप कटिंग देन आप फाइलिंग करके बनाएंगे, ठीक है, होल्स वगैरह भी उसमें बनाने पड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो आप वहाँ पे कुछ बना सकते हैं, सर्किट्स वगैरह, इसी तरह इलेक्ट्रीशियन में भी है। इसके बाद आपका जो वाइवा होता है, वाइवा आपका 10 नंबर का रखा जाता है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपका 250 नंबर यहाँ पे बनता है। ये आपका मार्किंग सिस्टम है, ठीक है। कैसे अच्छे नंबर आएंगे उस पर भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में अगर यहाँ बात करें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आपकी कॉपी चेकिंग, जो आप कॉपी लिखेंगे वो चेक होगी। प्लस एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके आईटीआई में कैसा होता है हम नहीं बता सकते, बट हाँ
कुछ जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं, साथ ही साथ जो आपके चार्ट होते हैं, एक चार्ट पेपर भी आप ज़रूर बना के ले जाइएगा अपने प्रैक्टिकल के टाइम पे, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो ऐसा एक कुछ चार्ट बना के ले जाते थे एग्जामिनर को दिखाने के लिए साथ में कि हमने एक प्रॉपर एक कोई इक्विपमेंट, एक कोई टूल्स, एक कोई प्रोसेस इसमें बनाया हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि वाइवा जो है ना उसी चीज़ से पुटअप हो जाता है, जो आप लेके जाते हैं उसको आप अच्छे से स्टडी करके जाते हैं, तो फिर आप उसके बारे में अच्छा बता भी सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आप बना के ले जाएँ या जो चीज़ आप कहें हाँ हमें ये पता है, उसके बारे में आपको सब पता होना भी चाहिए। देन आपका जो कॉपी है उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, साथ में आपकी जो सिग्नेचर सीट है उस पर भी आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी अपलोड होती है पोर्टल पे। अगर आप उस पर एब्सेंट रहते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका नंबर चढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिग्नेचर सीट जो रहेगी, उपस्थिति जिसको कहते हैं उपस्थिति लिस्ट, उस पर आप लोग अपनी साइन जरूर बनाइएगा। अब मार्क्स अपलोड की बात करें तो नोडल ITI में सभी तरह के जो कॉपी जो चेक होके सबमिट होती है, जॉब भी सबमिट होता है, वहीं से फिर आपका मार्क्स जो है वो भी अपलोड करा दिया जाता है पोर्टल पे। बाद में वहाँ के जो प्रधानाचार्य होते हैं, नोडल ITI सब समझते होंगे, हर जिले में एक मेन ITI होता है जिसे नोडल ITI कहते हैं, वहाँ के थ्रू फिर आपका नंबर जो है पोर्टल पे अपलोड हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट के टाइम पे वही रिफ्लेक्ट होता है आपके मार्कशीट में। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस। अब बात करें कि आप प्रैक्टिकल लिखेंगे कैसे कॉपी में। तो प्रैक्टिकल लिखने का अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने आपके लिए लिखे हैं प्रैक्टिकल लिखने के। सबसे पहले होता है प्रैक्टिकल में आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो आपका एक उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए कटिंग है, हेक्साइंग करना या जो भी है जॉब बनाना, तो उद्देश्य से आपको लिखना होगा, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये वाला जॉब आपको बनाना है, तो उस उद्देश्य को आप लिखेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में? आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप लिख सकते हैं, जिसमें आप सही सही लिख सकें। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, भले पेपर आपका इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। इसके बाद आप परिचय लिखेंगे। अगर परिचय लिखने जैसा कुछ है, मान लीजिए किसी इक्विपमेंट के बारे में कुछ पूछा तो उसका थोड़ा सा आप परिचय लिख सकते हैं। मान लीजिए टिक वेल्डिंग के बारे में बोला तो आप टिक वेल्डिंग का थोड़ा परिचय लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप टिक वेल्डिंग के बारे में जानते भी हैं। ठीक है। देन है आवश्यक सामग्री एवं औजार। अब क्या क्या टूल्स आपके लगेंगे, जैसे फाइल लगेगी, स्केल लगेगी, ठीक है, क्या क्या टूल्स लगेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे और सामग्री क्या क्या लगेगी, क्या रॉ मटेरियल भी कुछ लग रहा है, उसकी आप प्रॉपर एक सूची बना देंगे। आप चाहें तो एक टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं, सीरियल नंबर, आइटम का नेम, कितनी क्वांटिटी लग रही, इस तरह से 1 2 3 करके बना सकते हैं, या आप चाहें तो कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कार्य प्रणाली, या जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर, वर्किंग मेथड या प्रोसीजर या विधि। तो इसमें आप 1 देन 2 देन 3, इस तरह से 1 2 फिर 3, इस तरह से पहले आपने क्या किया, मार्किंग की, सेकंड आपने क्या किया, ठीक है, थर्ड आपने क्या किया, ये सारी चीज़ें मेज़र किया, मार्क किया, कट किया। इसी तरह से आपका जो भी जॉब है उसके जो स्टेप्स है ना, जैसे जैसे आप करते जाते हैं, कोई काम जैसे आप करते हैं ना, सबसे पहले सुबह जैसे सो के उठते हैं तो आप लिखे ना, सो के उठा, फिर ब्रश किया, फिर फ्रेश हुआ, फिर नहाया, फिर रेडी हुआ, फिर स्कूल गया। ऐसे सेम आप जो जॉब करते हैं ना उसके स्टेप बाय स्टेप आपको कार्य प्रणाली में लिख देना है। कोई यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेप किताब का रटने की या फॉलो करने की ज़रूरत आपको नहीं है, बशर्ते आपके शब्द सही होने चाहिए, आपके स्टेप सही होने चाहिए। अगला एक आपको साफ़ सुथरा चित्र बनाना। अगर आपके जॉब की ये रिक्वायरमेंट है तो आपको एक फिगर साफ़ सुथरा ज़रूर बनाना। उसके लिए आप लोग पेंसिल, स्केल, इरेज़र, ठीक है, कटर, शार्पनर, जो भी ये सारी चीज़ें आप लोग लेके जाएंगे, पेन पेपर भी लेके जाएंगे। एंड आपको वहाँ पे कॉपी लिखने के लिए साथ ही साथ आपका जो टूल्स इक्विपमेंट्स हैं जिनसे आप जॉब बनाएंगे वो सब आपको ITI में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद एक होता है सुरक्षा सावधानियां का स्टेप, ये आपको ज़रूर लिखना है कि आपका वो जॉब करते टाइम आपने क्या क्या सेफ्टी स्टेप्स फॉलो किए, जैसे क्या क्या PPEs आपने पहना, टूल्स में आपने क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखा, जॉब बनाते टाइम क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखा। सेफ्टी के 3 पैरामीटर होते हैं, एक खुद की सेफ्टी, एक औजार की सेफ्टी, एक जॉब की सेफ्टी, जॉब बनाते टाइम सेफ्टी या वर्कशॉप सेफ्टी। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट सेफ्टी में आप लोग ज़रूर लिखेंगे। साथ में आपको रिजल्ट लिख देना, परिणाम लिख देना कि आपका जॉब बन के तैयार है। इस तरह से आपको लिखना है। इसमें आपको बहुत टाइम नहीं देना है, बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज में लिखना है, क्योंकि 15 नंबर ही आपकी कॉपी का रहता है। मेन पॉइंट आता है आपके जॉब का। ठीक है, तो जो जो हमने बताया वो आप यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या आपको लिखना है। इसमें 1-2 लाइन आपको यहाँ लिखनी होती है क्या आप करने वाले हैं। आप आवश्यक सामग्री में आप लिखते हैं कि आप क्या क्या जो है प्रयोग कर रहे हैं। अगर टेबल बना देते हैं तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कार्य प्रणाली में 8 से 10 लाइन आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, और अगर कोई आप रीडिंग वगैरह निकाल रहे हैं तो उसका आप टेबल भी वहाँ पे लिखना चाहिए आपको। एक साफ़ सुथरा आपको फिगर बनाना चाहिए। सुरक्षा सावधानी आपको पॉइंट टू पॉइंट जरूर लगभग 4 से 5 पॉइंट जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, जिसमें से पहला तो यही हो जाता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सभी PPE किट जो भी हो आप पहन के रखेंगे। सेकंड होता है आपके जो भी औजार हैं वो सही होने चाहिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एंड रिजल्ट में आप लिख देंगे आपका क्या फाइनली वहाँ पे जॉब बन के तैयार हुआ। तो ये तो हो गया आपका कॉपी लिखने का प्रोसेस। अब यहाँ तक आपको शायद कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ हम आपको कुछ
पेपर्स दिखाने वाले हैं जो पुराने, लेकिन यही फॉर्मेट अभी तक चला आ रहा है। एंड इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रीवियस 2-3 साल में तो पेपर हर साल रिपीट हो जा रहे थे कई स्टेट में, ठीक है। जो पिछली साल आया वही साल उठ के आ गया, जो उसके पहले आया था वही फिर से उठ के आ गया, इस तरह से भी कई बार हुआ है। तो पेपर आपका बहुत कॉमन रहता है, बहुत ही आसान सा रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी। जैसे आप देखें यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सबका एक कॉमन ट्रेड का एक पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, वेरीफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज। तो आपको क्या करना है, एक कैरेक्टरिस्टिक एसी सर्किट का आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा के क्या करना है, आपको वेरीफाई करना और इसको आपको लिखना है, इसका फिगर बना देना है, ठीक। ये पहले के पेपर, इसलिए यहाँ पे 270 लिखा है, इस पर आप मत जाइएगा, हम यहाँ क्वेश्चंस के रेफरेंस के लिए पेपर आपके लिए रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला तीसरा आप देखें क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये आप लैब में करते हैं ना, जिस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, एक अननोन रजिस्टर का आपको वैल्यू निकालना है, बाकी रजिस्टर की वैल्यू नोन रहेगी, तो अननोन रजिस्टर आप मान के उसकी वैल्यू निकाल दीजिए, उसका टेबुलर फॉर्म में आप वहाँ सजा दीजिए फार्मूले के साथ, फिगर बना दीजिए, लिख दीजिए क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किया, हो गया आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। इसी तरह से बाकी ट्रेड का देखते हैं। जैसे ये देखिए इलेक्ट्रीशियन का है, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले कह दिया गया यहाँ CRO जो है, ठीक है, उसका क्या करना है, एक्सप्लेन करना है उससे परफॉर्मेंस एंड मेजरमेंट किसका, वोल्टेज और करंट का CRO के थ्रू। नेक्स्ट आप एक और देखेंगे, एक्सप्लेन एंड मेक द एक्सटेंशन एंड टेस्ट बोर्ड। अब आपको एक एक्सटेंशन व टेस्ट बोर्ड बनाना है, साथ में उसे एक्सप्लेन भी करना है, तो आप लिख देंगे क्या क्या ज़रूरत पड़ी आपको, कैसे कैसे आपने बनाया, ठीक, क्या क्या सावधानियाँ आपने उसमें रखी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नंबर भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जॉब बनाने के नंबर्स हैं, कॉपी लिखने का नंबर इसमें सिर्फ आपका 15 नंबर ही रहता है। इसी तरीके से आप देखेंगे फिटर का है। अब आपको इस तरह का जॉब मिलता है, देखिए फिटर में जनरली नंबर आप क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो जॉब आप बनाएंगे ना, इसमें क्या क्या औजार लगेंगे वही आप लिख दो। पहला क्वेश्चन ही यही कह रहा है कि आपको पूरे प्रैक्टिकल में लिखना ही नहीं, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सारा जॉब में जो जो लगेगा वो लिख दो, जो स्टेप्स हैं वो लिख दो, जो सेफ्टी आप रखोगे वो लिख दो। एंड सेकंड में कह रहा है कि इसको इस तरह से आप बना दो, एक्चुअल में जो मेजरमेंट दिया है इसका आप काटो, देन इसमें कटिंग करने के बाद, फाइलिंग करने के बाद सब कुछ करके आप इस तरह का जॉब बना दो। एंड थर्ड आपका है वाइवा, जो कि आपका बाद में लिया जाएगा। तो इस तरह से फिटर में आप देखेंगे सिर्फ एक ही क्वेश्चन जनरली दिया जाता है, क्योंकि इसमें कटिंग, मार्किंग, बाकी वर्कशॉप में काम करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसी तरह फिटर ये सेकेंड सेमेस्टर का है, सेकेंड ईयर के जनरली इसी तरह से आते हैं, या फर्स्ट ईयर का ही आप कह लीजिए। तो ये आपके फिटर के हो गए। यहाँ ड्राफ्टमैन सिविल का अगर आप देखें, ड्राफ्टमैन सिविल का भी एक रखा है 250 नंबर, यहाँ पे भी पूर्णांक है। जैसे आपको यहाँ पे सेक्शनल एलिवेशन, ठीक है, एक स्प्रेड फुटिंग है वॉल 300 mm थिक, उसको ड्रा करना है। देन यहाँ पे एक एलिवेशन आपका सेमी सर्कुलर आर्क और इंडिकेट करना उसके सभी कंपोनेंट्स और पार्ट को। इसी तरह से एक चेन सर्वे आपको परफॉर्म करना, रोड लेंथ का 200 मीटर की होगी और उसे आपको प्रॉपर ड्राइंग शीट पे प्लॉट करना है, बनाना है। तो इस तरह से ड्राफ्टमैन सिविल का हो जाता है। इसी में आप वेल्डर का अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए कह दिया गया कि एक आपको वी बट जॉइंट बनाना है इस तरह का, इस मेजरमेंट में, एंड उसके सभी सीक्वेंस, क्या क्या टूल्स लगेंगे, क्या क्या सेफ्टी है, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो 200 नंबर आपका यहाँ बनाने का है और लिखने का यहाँ 40 नंबर दिया जा रहा है, साथ में वाइवा का यहाँ पे 30 नंबर दिया जा रहा है। तो ये जनरली हर बार चेंज होता रहता है, ट्रेड वाइज बदलता भी रहता है कई बार। तो कॉपी के नंबर या ओवरऑल नंबर पे आप हमेशा ओवरऑल नंबर देखिए 250 नंबर, कॉपी का नंबर 30-40 भी रखा जा सकता है, जॉब का कम रखा जा सकता है, इस तरह से अपना चेंज होता रहता है ये हर बार, ठीक है। इसी तरह से कोपा का है, कोपा ट्रेड का भी आप पेपर देख सकते हैं कि इसमें आपको एक विजुअल बेसिक VBA जिसे कहते हैं ना, विजुअल बेसिक एरे, एक नॉर्मल कैलकुलेटर आपको डिज़ाइन करना है, आपको दिखाना पड़ेगा। कोई एक चीज़ दी गई जिसको आपको यहाँ पे एक डेटा सीट दी गई है, इसको आपको यहाँ पे बनाना है, इस तरह का कोपा का आपको मिल जाता है एग्ज़ाम पेपर। मैकेनिक मोटर व्हीकल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन और टेस्टिंग, ऑक्सीजन सेंसर की, मैप सेंसर की, TP सेंसर की, इंजन कूलेंट की, ये आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सेकंड आपका है कोई व्हील है, व्हीकल से व्हील को रिमूव करना है एंड डिस्क ब्रेक को डिसमेंटल करना है, देन असेंबल करना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी है। और इंस्पेक्शन चेक करना है, देन ब्रेक को ब्लीड करना है एंड प्रॉपर फिर उसे असेंबल करके देखना है को सही रन कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे पेपर आपको मिलते हैं और ये चीज़ें आपको वहाँ इंग्लिश में भले हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आपको ये समझा दी जाएंगी कि कैसे आप इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके कर सकते हैं। इसी तरह से RAC का भी एक प्रैक्टिकल का फॉर्मेट है, आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम आपके साथ ये पेपर शेयर कर देंगे, जिससे आपको जो है थोड़ा सा आसानी होगी देखने में, ठीक। इसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का प्रैक्टिकल है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको जैसा जॉब प्रिपेयर करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप उसको कर सकते हैं। और SMPS है या उसका परफॉर्मेंस है, उसको चेक करने का 100 नंबर का दिया गया, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी देख सकते हैं।
तो ये रहे आपके सारे पेपर्स एंड उम्मीद करते हैं अभी आपको प्रैक्टिकल के लेके जितने डाउट आपके मन में होंगे वो कंप्लीट हो चुके होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे। अभी भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो ज़रूर पूछिएगा। साथ ही अगर अच्छे नंबर की बात करें तो ध्यान दीजिए, अगर आपका डिसिप्लिन, आपकी अटेंडेंस सब कुछ अच्छी है तो आपके टीचर कभी नहीं चाहेंगे कि आपको प्रैक्टिकल में कम नंबर मिले, क्योंकि उन्हें भी, सभी टीचर्स को होता है कि हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छा नंबर मिले। लेकिन हाँ, अगर आप उनका कहा नहीं मान रहे हैं, इनडिसिप्लिन हैं, आप उद्दंडता करते हैं क्लास में, झगड़े झंझट कर रहे हैं, कुछ नहीं जा रहा है रेगुलर क्लासेस, तो आपके नंबर थोड़े कम हो सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल और सेशनल का ये मतलब नहीं होता कि आपका एक दिन गया आप सारा कुछ बना दिए। पूरे साल का बिहेवियर, पूरे साल का आपका परफॉर्मेंस, सब कुछ इसमें आंका जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब आप ज़रूर अच्छे से अपना प्रैक्टिकल दे पाएंगे। एंड सभी को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके पास एडमिट कार्ड अभी नहीं डाउनलोड हुए हैं तो आप अपने नोडल ITI या आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पे आप संपर्क कर लीजिए। वो अपने ITI लॉगिन से सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एक साथ आपको दे देंगे एंड आप उसी एडमिट कार्ड के थ्रू अपना एग्जामिनेशन दे पाएंगे। CBT एग्जाम के भी एडमिट कार्ड आ गए, उसे भी आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्दी आपको CBT एग्जामिनेशन की जो क्लासेस तो अभी पार्ट वाइज चल रहे हैं, कुछ मॉडल पेपर्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड पूरा हमने लगभग कंटेंट तैयार कर लिया, वो भी आपको एग्जाम से पहले हम प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।